ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सोने की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। सोना हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के घरेलू मार्केट तक सोना अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, वो भी इतनी तेजी से? और ये सब अमेरिका के लिए क्यों बड़ा झटका साबित हो रहा है? और अब सोने पर कौन सी बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है? आज सोना चांदी के खास शो में इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, और वो भी विस्तार से। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले बात करते हैं क्यों सोने की डिमांड इतना बढ़ गई है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक जैसे चीन का सेंट्रल बैंक और भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई लगातार सोना खरीद रहे हैं। इनकी खरीदारी इतनी तेज है कि बीते 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्लोबल सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में सोने का हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरी से ज्यादा हो गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं अब केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में सोना 20% हिस्सा रखता है। ये यूरो के 16% हिस्से को भी पीछे छोड़ चुका है। तो अब आंकड़ों पर नजर डालें। 2022 से 2024 तक हर साल केंद्रीय बैंकों ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। ये 2020 के पहले के औसत से दोगुना है। पहले ये आंकड़ा महज 100 टन के आसपास रहता था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के पास अब 36,000 टन से ज्यादा सोना जमा है। चीन तो डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहा है। उसके रिजर्व में सोने का हिस्सा अब करीब 7% हो गया है। भारत में आरबीआई ने भी कमाल कर दिया है। 2021 में सोने का हिस्सा 5% था, अब ये 10% से ज्यादा है। ये सब दिखाता है केंद्रीय बैंक सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस खरीदारी के पीछे क्या वजह है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है वैश्विक तनाव। इजराइल हमास युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन संघर्ष तक इसमें अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा अमेरिका के कर्ज का बोझ आसमान छू रहा है। अगस्त 2025 तक 37 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू भी 2025 में अब तक 10% से ज्यादा गिर चुकी है। ग्लोबल रिजर्व में डॉलर की 46% हिस्सेदारी है, लेकिन इसकी कमजोरी से भरोसा डगमगा रहा है। अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट पीटर शेफ कहते हैं, अभी सोना रुकने वाला नहीं है। यूएस फेड की कमजोरी से सोने की कीमतें और बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़े कमजोर हैं, ब्याज दरें कट सकती हैं। ऊपर से ट्रंप की टैरिफ नीतियां और ट्रेड वॉर की आशंका, ये सब सोने की तेजी को और हवा दे रही हैं। अब कीमतों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $3592 प्रति औंस के ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। सिर्फ 2025 में 36% से ज्यादा का उछाल आया है। भारत में सोमवार को एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोना 1,08,732 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। गोल्डमैन सैक्स का कहना है, अगर अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट के $30 ट्रिलियन में से सिर्फ 1% हिस्सा सोने में शिफ्ट हो जाए तो कीमतें $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। ये मौजूदा स्तर से 43% ज्यादा है। भारत में आईसीआईसी बैंक का अनुमान है 2026 के मध्य तक 10 ग्राम सोना 1,25,000 रुपए का हो जाएगा, यानी सोने की कीमतें और बढ़ने वाली हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय बैंक सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं और डॉलर कमजोर हो रहा है। कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं। ध्यान रहे, खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने या नहीं करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तर के साथ।